हेलो दोस्तों, स्टडी विद A2 में आपका स्वागत है। मैं अजय आशीष आप तमाम बोर्ड के बच्चों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत बड़ा YouTube प्लेटफॉर्म, जहां आपको अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा अलग अलग विषय की गहन अध्ययन कराई जाएगी। बस ज़रूरत है कि आप लोग हमारे साथ लगातार कंसिस्टेंसी के साथ जुड़े रहें, क्योंकि कैरियर आपका जिम्मेदारी हमारी, रिजल्ट आपका जिम्मेदारी हमारी। दरअसल ऐसा होता है कि जब हम किसी बड़ी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो बिना उसके बारे में जानने परखे जब तैयारी करते हैं तो हमेशा इस उधेड़-बुन में होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से बच्चों होता ये है, जब हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं, बिना सिलेबस को अच्छी तरीक़ा से समझे, बिना सिलेबस को अच्छी तरीक़ा से पढ़े जब स्टार्टिंग करते हैं तो हमारे मन में हमेशा ये सवाल आता है कि हमें क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है ना। तो मैं आज आपको वो सारा जवाब दूंगा जो आपके मन में होता है। बस ज़रूरत है आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, ताकि हम आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म लेकर के आ सकें। चलिए बच्चों, आज हम लोग एक सही, सटीक और बेहतरीन शुरुआत करें, जहाँ हम समझेंगे हम अपने सिलेबस को, हमारे सिलेबस में किस पार्ट से, किस तरह से, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आइए चलते हैं हम अपने सिलेबस की। बच्चों देखते हैं हमारा जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है, उसका ढांचा जो है, किस प्रकार से, किस पार्ट से, किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और सबसे जरूरी चीज कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है ना। कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसको हम पकड़ करके ज्यादा से ज्यादा नंबर को उठा सकते हैं। कौन सा ऐसा चीजें हैं जिसके पीछे हम लोगों को पूरी जी जान से हम लोगों को लगना पड़ेगा, है ना। तो वो चीज जो हम जब इसका हम लोग बताएंगे आप लोगों को, तो इसको जान करके आप लोग खुद जो है ये बता पाओगे कि हमारा जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या चीज है, हम लोगों को किस चीज पे ज्यादा मेहनत करना चाहिए। तो देखिए ये इसी तरह से है कि ये जो मैट्रिक का जो एग्जाम है ना, मैट्रिक का एग्जाम कुल मिलाकर के ये मुख्य रूप से जो होता है ये 5 सब्जेक्ट्स के होते हैं। इंग्लिश का जो होता है उसका एग्जाम्स होते हैं, बट उसका क्या है कि हम लोगों को मेन नंबर वो नंबर जुड़ता नहीं है। तो मैं जो आप लोगों को इंग्लिश का क्लास दूंगा वो अलग से आप लोगों को क्लास मिलेगा, उसके लिए घबराना नहीं है, वो भी क्लास चलेगा। लेकिन मुख्य रूप से जो चलेगा ये 5 सब्जेक्ट की आप लोगों को क्लास चलेगी, है ना। तो है क्या कि सबसे पहले हम लोगों के पास आता है ये विज्ञान है, फिर क्या होता है सामाजिक विज्ञान है, फिर क्या होता है गणित होते हैं, फिर क्या होते हैं हिंदी होते हैं, और क्या होता है संस्कृत होते हैं, है ना बच्चों। अब देखते हैं ये जो विज्ञान जो आप लोग देख रहे हो इसमें कुल मिला के 3 पार्ट्स होते हैं, है ना। विज्ञान जो होता है 3 पार्ट्स के होते हैं, ये 3 पार्ट्स होते हैं, है ना। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो हमारा क्या है प्रैक्टिकल पार्ट से, दूसरा क्या होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट से, तीसरा क्या है सब्जेक्टिव पार्ट से। ठीक उसी प्रकार से जो है सामाजिक विज्ञान में भी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हो गया ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट्स हो गया, सेकंड क्या हो गया ये ऑब्जेक्टिव पार्ट्स हो गया, और तीसरा क्या हो गया आपका सब्जेक्टिव पार्ट्स हो गए। ठीक उसी प्रकार से हम लोग जो देखते हैं ये गणित जो है आपके, इसमें केवल 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो बच्चों होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट्स है, और दूसरा पार्ट जो होता है वो सब्जेक्टिव पार्ट्स होते हैं, है ना। हिंदी में भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट, एक होता है सब्जेक्टिव पार्ट। उसी प्रकार से संस्कृत में भी 2 पार्ट है ना। अब देखते हैं कि किस में किस तरह से होता है। प्रैक्टिकल में जो है विज्ञान का आपका 20 नंबर का जो होता है वो प्रैक्टिकल्स होता है ना। उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव में देखेंगे हम, ऑब्जेक्टिव में क्या है 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। हाँ सब्जेक्टिव जो है 40 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव हमारा वो हथियार है, वो ब्रह्मास्त्र है जिसको अगर हम एग्जाम में जाकर के बना के आते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ सही बनाते हैं तो किसी में इतना पावर नहीं है कि आपको नंबर काट लेगा, है ना। क्योंकि हमने एक अगर सही किया तो वो सही हो जाएगा। सब्जेक्टिव में क्या होता है नंबर कटने के थोड़ा चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब इस समय लिखते हैं वर्ड प्रॉब्लम हो जाता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाता है, या राइटिंग प्रॉब्लम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को उसमें क्या होता है ना कि कुछ नंबर वगैरह कट जाते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है आपका वो हथियार है जो नंबर आपको कटने के लिए नहीं देगा। तो बच्चों देखिए, है ना, तो इस तरह से यहाँ 40 नंबर का हो गया, इसके सब्जेक्टिव 40 नंबर का हो गया। सामाजिक विज्ञान में है ये है आपका प्रैक्टिकल है, ये 20 नंबर का हो गया। उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव में 40 नंबर, सब्जेक्टिव में 40 नंबर, गणित में इधर ऑब्जेक्टिव से 50 नंबर हो गए, है ना, इधर सब्जेक्टिव में 50 नंबर हो गए। हिंदी में फिर उसी प्रकार से है, संस्कृत में फिर उसी प्रकार से। अब आते हैं हम लोग यहाँ देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि टोटल ये जो ऑब्जेक्टिव सेक्शंस है
ये कुल मिलाकर के देखिए 40 हो गया, 40 हो गया, फिर 50 हो गया, 50 हो गया और 50 हो गया। कुल मिलाकर के कितना नंबर आ रहा है बच्चों? 230 नंबर का सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, 230 नंबर का। और विश्वास रखिए, आप अगर हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो मैं आपको उतनी बारीकी से, उतनी गहनता के साथ आपको अध्ययन करवा दूंगा कि आप लोग ऑब्जेक्टिव में कहीं कभी भी आप नहीं फंसोगे। ये मेरा चैलेंज है ना। उसी प्रकार से प्रैक्टिकल में देखिए 20 और 20 मार्क्स का पूछा था, टोटल 40 हो गया, है ना। सब्जेक्टिव में क्या, ठीक उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव प्रकार से ही 230, टोटल नंबर कितना हो गया हमारा? 500 नंबर का हो गया। अब देखते हैं कि हम लोग ला कितना सकते हैं, है ना। देखिए लाने की बात ये रही, है ना। तो मैं बता रहा हूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हो, कंसिस्टेंसी के साथ जुड़े रहते हो, लगातार अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हो, तो मैं आपको उस काबिल बना दूंगा कि आप टोटल सही मार्क करके आओगे, है ना। तो यहाँ देखते हैं, कम से कम जो ये 230 आपसे पूछा जा रहा है उसमें से 220 तो आप आंख मूंद के आसानी के साथ मार के आ सकते हो, है ना। अब 220 हम लेते हैं। सब्जेक्टिव में क्या है कि अगर लिखने में अगर इधर उधर कुछ हो गया, वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए, तो कहीं ना कहीं आपका नंबर कट जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा कम ही रखते हैं, 210, है ना। और इधर कितना हो गया? ये टोटल हो गया आपका प्रैक्टिकल में मान लीजिए 40 नंबर आया, 40 नंबर नहीं दिया, 38 नंबर हो गया, 35 नंबर हमको और दिया। तो देखिए टोटल कितना हो गया? 200 200 400 नंबर हो गया, 20 10 30, है ना। 230 नंबर हो गया, इधर 4 आ गया 40, यानी 470 नंबर के आसपास आप लोगों का नंबर आ रहा है। यानी आप टॉप करने के प्रबल दावेदार हैं। अगर आपके दिल में जुनून है, आपके मन में हौसला है, अगर आप भी अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और यहाँ से आपका गोल सेट है ना। यहाँ से आप लोग बेहतर से बेहतर रिजल्ट पा सकते हो। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा? ये जो है ये हमारा पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्या है वो? है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे लिए हीरा है ना। तो मैं आपको इसमें, जब आप मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं आपको पूरी बताऊंगा कि आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी किस प्रकार से करनी है, कहां से करनी है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव बना सको, है ना। उसके बाद मैं फिर एक सेशन भी चलाऊंगा जिसमें हर रोज जो होगा वो ऑब्जेक्टिव सेशन चलेगा। मैं चैप्टर बाय चैप्टर और बुक बाय बुक करके मैं टोटल का ऑब्जेक्टिव मैं करवाऊंगा। लेकिन मैं आपको वो हथियार बता दूंगा जहां से आप ऑब्जेक्टिव को आसानी से क्लियर कर सकते हो, है ना। अब देखिए ऑब्जेक्टिव करने में क्या है कि बहुत सारे फायदे भी हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव में फायदा क्या है? फायदा ये है कि जब आप ऑब्जेक्टिव करोगे तो ऑब्जेक्टिव करने में क्या है कि आप किताब का लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, है ना। उससे क्या होगा कि लाइन बाय लाइन आप लोगों को समझ में आएगी, पैराग्राफ समझ में आएगा, पेज समझ में आएगा। जब पेज आपको समझ में आने लगेगा तो पूरी की पूरी किताब समझ में आ जाएगी। जैसे पूरी की पूरी किताब अगर आपको समझ में आई तो फिर आपका पूरा का पूरा हथियार आपके पास है। जब आप आंसर लिखोगे, आंसर राइट करोगे, तो शब्दों का भंडार होगा आपके पास। अच्छे शब्दों में, अच्छे लैंग्वेज में आप वहां से आंसर लिख करके आओगे। निश्चित विश्वास रखो कि जब आप अच्छे लैंग्वेज में अगर आप लिख करके आते हो तो एग्जामिनर जो होगा बहुत ज्यादा खुश होंगे, बहुत अच्छे उनको लगेंगे, जिस कारण से आपका नंबर उठेगा। साथ साथ आपको नॉलेज भी मिलेगा, नंबर भी मिलेगा, दोनों चीज मिलेगा। तो हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो दोनों बेस पे करेंगे। एक बेस होगा हमारा मुख्य जो पर्पस होगा वो नॉलेज हासिल करना होगा, ज्ञान हासिल करना होगा, और ज्ञान के साथ साथ हम लोगों को नंबर बेस पे भी काम करना है, क्योंकि दोनों जो है अपने अपने क्षेत्र में महारत होते हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि आपके सिलेबस में किस तरह से किस पार्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो मैं सेपरेटली रूप से अलग अलग तरीके से मैं सारे विषय की, सारे सब्जेक्ट्स की अलग अलग मैं तैयारी करवाऊंगा। हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, धीरे धीरे वो सारे एक्सपर्ट्स आपके साथ जुड़ेंगे और अपना अपना जो है वो विषय अपना पढ़ाएंगे और बेहतर नॉलेज देंगे। जरूरत है आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहने की हमेशा। आज हमारा ये फर्स्ट क्लास था, आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़िए, अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को बताइए और उनको जोड़िए, है ना। तो आज हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस प्रकार से अपना सिलेबस स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, हमारा कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना। ये एक सटीक और सही शुरुआत है हम लोगों की। तो हम लोग फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।